नमस्कार, कैसे हैं आप। वैकल्पिक चिकित्सा के अंदर मैं निर्दोष कौशिक निदान चिकित्सा में बहुत सारे रोगों का मैंने विवरण दिया। आज मैं डायबिटीज का विवरण देना चाहती हूँ। डायबिटीज कैसे होती है। आज के समय में ये बड़ा ही भयानक रोग है और हर तीसरे व्यक्ति को ये डायबिटीज मिल जाती है। मित्रों, रोग है और हमें औषधि लेनी है, चाहे डॉक्टर के पास जाकर लेनी है, चाहे योग आयुर्वेद के सहारे से करना है, लेकिन रोग हुआ क्यों है इसकी जानकारी हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हमें सावधानियां पता होंगी, होने के कारण पता होंगे, तो हो सकता है कि हम उनका पालन करके रोग को आने से पहले ही भगा दें, या फिर यदि है तो उसका निवारण जल्दी से कर लें। तो ये डायबिटीज रोग, डायबिटीज मोलाइट्स, ये चयापचय संबंधी रोग है। इस रोग में कोशिकाओं में शर्करा जो होती है, शर्करा, उसका उपयोग नहीं हो पाता। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने से लेकर पाचन की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो सब इंसुलिन नामक हार्मोन्स के द्वारा होती है। और जब हमारा खान पान गड़बड़ होगा, या हम इतना हैवी लेंगे या ऐसा लेंगे जो हमारे शरीर की क्षमता से ज्यादा होगा, तो फिर उसमें हमारी इंसुलिन ज्यादा खर्च हो जाती है, ज्यादा खर्च होती है। ये जो हार्मोन्स है ये फिर ज्यादा यूज हो जाता है, तो फिर शरीर में हमारे इस हार्मोन्स की कमी हो जाती है। जब इसकी कमी होगी तो क्या होगा, हमारे ब्लड में बस आ जाएगी और उससे फिर हमें डायबिटीज रोग हो जाएगा। क्योंकि शर्करा की उचित मात्रा होना हमारे शरीर में आवश्यक है। तो अब हम देखेंगे कि इसके कारण क्या है, ये कैसे डेवलप होती है। सबसे पहले एक जैविक कारण और दूसरा है मानसिक कारण। जैविक कारण देखिए कि इसमें अनियंत्रित हमारी दिनचर्या, ये हमारे जैविक कारण में आती है। लेट सोते हैं, लेट जगते हैं, बहुत खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तला भुना जैसा भी आ जाए, बस हमने तो खाना है। एक होता है जीने के लिए खाना और एक होता है खाने के लिए जीना। तो जब हम खाने के लिए जीने लग जाते हैं तो फिर मोटापा आ जाता है। और क्या होता है, हम बहुत ज्यादा खाने लगते हैं, बार बार खाते हैं, व्यायाम करते नहीं, शक्कर मीठा बहुत लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा लेते हैं, और भोज्य जो पदार्थ हैं उपयुक्त उनको तो कम लेते हैं, और जो वसायुक्त पदार्थ हैं या जो इंस्टेंट पदार्थ हैं बने हुए जो हमें नुकसान देते हैं वो हम बहुत लेते हैं। तो इस भोजन को पचाने की क्रिया में हमारा अग्न्याशय ज्यादा इंसुलिन खो बैठता है और हम रोगी होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब ज्यादा इंसुलिन जाता, हमारी मशीनरी को ज्यादा काम करने का, चयापचय हमारा मंद हो जाएगा, शर्करा लंबे समय तक रक्त में बनी रहेगी और उच्च रक्त स्तर की स्थिति जो है हमारी बन जाएगी। जब ये रक्त स्थिति बन जाएगी तो फिर गुर्दे द्वारा शर्करा की मात्रा मूत्र में छन छन कर बाहर निकल जाती है, और जब मात्रा मूत्र में छन छन कर निकलती है तो फिर इंसुलिन कम हुई और हम शिकार हो गए किसके, डायबिटीज के। अब इस डायबिटीज का पता कैसे चले कि हमें डायबिटीज हो रही है, लक्षण तो बता। तो इसका क्या होता है, इन सब के परिणाम स्वरूप हमें बार बार पेशाब जाना पड़ता है, मूत्र त्याग करना पड़ता है। अब जब हम बार बार मूत्र जाएंगे तो शरीर में पानी की कमी होगी, और पानी की कमी होगी तो हमारी प्यास बढ़ेगी, मुंह सूखेगा, सांस फूलने लग जाएगी। पानी के अभाव में क्या होगा कि हमारे अंदर नीरसता सी, उबाऊ सापन, सुस्ती आने लग जाएगी, और फिर हमारी रोग रोधी क्षमता कम हो जाएगी, और यदि जो शरीर पर जख्म हो जाएंगे वो जल्दी नहीं भरेंगे, और हमें दृष्टि दोष भी हो जाएगा, हमारी आंखों से हमें कम दिखने लग जाएगा, धुंधलापन होने लग जाएगा, आंखों में चमकारियां मारने लग जाएंगी। तो ये सब लक्षण हैं हमारे डायबिटीज के। आज की श्रृंखला में इतना ही, कल फिर मिलेंगे और लगातार हम डायबिटीज के सभी कारणों को, निवारणों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।